3 लाइंस किया है, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था क्यूएमएल इधर से होगा, इधर से या इधर से। तो इसमें क्या है क्यूएमएल? बेसिकली मैम इधर ये आना जो दोनों चाहिए। लाइन है, जी। इन एक दोनों तो के सॉरी, बीच में जो ऑर्डर बुक निकला है वही क्यूएमएल है, लेकिन मैंने जो आपको कंडीशन बताया है ना कि मार्केट क्यूएमएल बनाने के बाद में अगर वो लंबा चला जाए और हमारे ओबी में बिना टैप किए, तो फिर वो एक्सपायर हो जाता है। वही चीज यहाँ पर हुई है। हाँ हाँ, मैंने ये मेरा पहले एक्चुअली मैंने बना के रखा था, बाद में वो तो मार्केट गया था। इससे पहले चैप्टर में या पहली वीडियो में हमने सीखा था कि करेंसीज क्या होती हैं एंड फॉरेक्स का बेसिक क्या था, हमने सारी चीज़ें सीखी थी। लेकिन अभी हम लोग इस वाले चैप्टर में सीखेंगे कि करेंसी में ट्रेडिंग कैसे होती है एंड किस तरीके से इसमें बाय एंड सेल होता है, एंड इसके अलावा हमारे इसमें पैरामीटर होता है वो क्या होता है, एंड हमारी क्वांटिटी रहती है वो क्या रहती है। बहुत सारी चीज़ हम लोग इसके अंदर देखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मान लेते हैं एक पेयर होता है यूरो यूएसडी। तो इसमें देखो मैंने आपको बताया था कि दो करेंसी होती हैं, एक फर्स्ट एंड एक सेकंड। फर्स्ट को हम प्राइमरी और जो है सेकंड को सेकेंडरी बोलते हैं। एंड ये वाली फर्स्ट है एंड ये वाली सेकंड है, ठीक है। अभी इन दोनों में हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट को जो है हम जो बोल सकते हैं कि ये है बेस करेंसी एंड ये वाली है कीवर्ड करेंसी। अभी इनमें जो है हमको पता होना चाहिए कि हम जब भी किसी पेयर को, देखो ये जो ट्रेडिंग के अंदर आप जब भी जाएंगे तो ये पेयर दोनों का कंबाइन मिलेगा। ऐसे ही मिलेगा यूरो यूएसडी। कभी भी ऐसा नहीं मिलेगा कि यूएसडी यूरो, ऐसे नहीं मिलेगा। आपको हमेशा जैसा मैंने ये वाला बनाया है वैसे ही मिलेगा हमेशा, कि हमेशा आपको जो है देखने के लिए ट्रेडिंग व्यू में या फिर जहाँ पर आप ट्रेड करेंगे वहाँ पर ऐसा ही मिलेगा, ठीक है। तो आप जब भी इस पेयर को बाय करेंगे, ठीक है, आप जब भी इस पेयर को बाय करेंगे, क्योंकि आपका पूरा का पूरा पेयर जो है बाय होगा, आप जब भी इस पेयर को बाय करेंगे तो इसके अंदर आपको दिख रहा होगा कि एक तो यूरो है एंड दूसरा है यूएसडी। आप जब भी इसको बाय करेंगे तो आपका क्या होगा कि आपका जो यूरो है, मतलब जो फर्स्ट करेंसी है, जो बेस करेंसी है, वो तो बाय होगा, लेकिन उसी टाइम पर आपका ये वाला जो करेंसी है ये वाला सेल हो जाएगा। जब जब आप इसको बाय करेंगे यूरो को, मतलब पूरे करेंसी को आप जब जब बाय करेंगे, ठीक है, तो आपका बाय तो ओनली यूरो होगा, लेकिन इसके अंदर जो यूएसडी वो ऑटोमेटिकली सेल हो जाएगा। एट द सेम टाइम आपको करने की ज़रूरत नहीं है, वो ब्रोकर खुद से कर लेता है। ये सारे चीज़ें जो है ब्रोकर खुद से संभालता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए जब जब आप किसी पेयर को बाय करेंगे तो जो बेस करेंसी है ये वाली वो बाय होगी एंड ये वाली जो है ऑटोमेटिकली उसी टाइम पर सेल हो जाएगी। लेकिन आप जो है अगर बाय के स्थान पर आप सेल का ट्रेड अगर यहाँ पर प्लेस करते हैं तब क्या होगा, जैसे यूरो और यूएसडी हम अगर यहाँ पर ट्रेड लेते हैं सेल का, तो क्या होगा, सेल करेंगे तो कौन सा सेल होगा हमारा, फर्स्ट, यानी कि जो बेस करेंसी है ये होगा हमारा सेल, एंड एट द सेम टाइम ऑन द स्पॉट हमारा ये वाला करेंसी ये वाला हो जाएगा बाय। क्योंकि फॉरेक्स के अंदर बाय सेल जो होता है वो सेम टाइम होता है। आप इसको बाय कर रहे हैं तो ये वाला सेल हो जाएगा, एंड अगर आप इसको सेल कर रहे हैं तो ये वाला बाय हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ें इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसके अंदर एक पैरामीटर होता है, किस तरीके से हम जो है इसको, इसकी जो लेंथ है, यानी कि जब मार्केट मूव करेगी अप में या डाउन में, तो उसको किस चीज़ से मापा जाता है, तो उसको बोलते हैं पिप्स, ठीक है। उसको बोलते हैं पिप्स। पिप्स पैरामीटर से इसको मापा जाता है, लेकिन पिप्स भी जो है इससे एक छोटी और पैरामीटर होती है, इसको बोलते हैं पिपेट। पिपेट से मिलके जो वह पिप्स बनता है, एंड पिप्स को किस तरीके से मापा जाता है। आप जब भी यूरो एसडी या फिर मेजर करेंसी में जाएंगे जेपीवाई वाले पेयर को छोड़ करके, तो आपको देखने के लिए मिलेगा कि आपका प्राइस जो होगा कुछ इस तरीके से होगा, 1.0 या कुछ भी वैल्यू हो सकती है, लेकिन वो इस तरीके से होगा जिस तरीके से मैं यहाँ पर शो कर रहा हूँ। इस तरीके से होगा, मतलब पॉइंट के आगे यहाँ 0 भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। बाद में 5 आपको नंबर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपको जो है यहाँ पर देखना है कि पिप और पिपेट को कैसे मापा जाता है। ये मेजर करेंसी की बात हो रही है विदाउट जेपीवाई पेयर, जिनके अंदर जेपीवाई नहीं है, और जो है मेजर पेयर या माइनर पेयर मान लेते हैं, लेकिन जो पेयर इस तरीके, जिनका प्राइस इस तरीके से होता है, ऑल पेयर माइनर और मेजर जिनका प्राइस इस तरीके से होता है, जेपीवाई वालों को छोड़ के और मेटल्स को छोड़ के और इंडिसेस को छोड़ के ऐसा ही होता है, ठीक है। इंडिसेस को छोड़ के भी ऐसा ही होता है प्राइस, समथिंग सबका। एंड जब आप इसको देखेंगे तो इसके अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा कि फर्स्ट एंड इसके बाद 5 और दूसरे नंबर हैं। तो जब आप इसको देखेंगे तो जो पॉइंट है इसके बाद में जो फोर्थ वाला नंबर है ये वाला, इसको जो मैंने लिखा है 7
पॉइंट के बाद में जो 7 है ये है हमारा पिप, एंड इसके भी बाद में एक और नंबर है जिसको बोलते हैं पिपेट। 10 पिपेट्स का एक पिप होता है, एंड पिप्स जो होता है वो एक फुल नंबर है, उससे कुछ नहीं मिलता है। अगर आप जो है उसको देखेंगे, जैसे रुपीज़ होता है, एक रुपीज़ हो गया, रुपीज़ को अगर आप आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है, तो कंटिन्यू करेंगे तो 10 रुपीज़ हो जाएगा, फिर 100 रुपीज़ हो जाएगा। उसी तरीके से टिप्स जो होते हैं वो भी उसी तरीके से काम करते हैं। अभी यहाँ पर जो है वो इस वाले अंक पे आएगा, तो एक पिप है 1 से लेकर 10 तक, 9 तक बढ़ेगा, 9 के बाद जैसे वो ट्रांसफर होगा तो वो इस साइड में आ जाएगा, तो फिर यहाँ पर 10 पिप हो जाएंगे, फिर यहाँ से बढ़ेगा पूरा 99 तक जाएगा, जैसे वो 100 होगा तो वो इस वाले नंबर पर आ जाएगा, 3 के स्थान पर ले लेगा, एंड उससे ज़्यादा बढ़ता है तो फिर वो यहाँ पर आ जाएगा। ओके, तो ये जो है क्या होता है, काउंटिंग होता है। इट मीन्स कि अगर हम देखें तो इस वाले नंबर में ही 0.3570 ये था, लेकिन हमारा जो प्राइस है अब यहाँ से इतना हो जाता है 0.357, 0 की जगह 5 हो गया, तो इसके अंदर पिप्स तो एक भी नहीं बढ़ा है, इसके अंदर बढ़े हैं 5 पिपेट, ठीक है। ये जो है 0 से जो है कितना हो गया है, 5 पिपेट बढ़ गया है, तो इसको बोल सकते हैं 0.5 पिप्स, लेकिन है तो 5 पिपेट में नापना चाहे तो पिपेट में इस तरीके से देख सकते हैं, अदरवाइज 0.5 पिप्स भी इसको बोल सकते हैं। लेकिन अगर हमारा प्राइस यहाँ से बढ़कर 0.357 की जगह पर अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ 9 कर देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर जो है मैं 5 है, इस वाले से आगे कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे मैं कर देता हूँ ये 5, ठीक है। तो अब हमारा क्या होगा कि यहाँ से 7, देखो 5 की जगह 5 है, लेकिन 7 से हो गया 9, बाकी सब सेम संख्या है, तो यहाँ से हमारा क्या है, 7 से अगर 9 जाएंगे तो 2 पिप्स जो है बढ़ जाएगा, 2 पिप्स बढ़ जाएगा। लेकिन अगर मैं यहाँ भी 5 की जगह 6 कर देता हूँ, 5 की जगह 6 कर देता हूँ, तब हमारा क्या होगा कि 57 से 69 चला गया, और इसके अंदर जो डिफरेंट है वो है 12 का, तो ये 12 पिप की क्या हो गई, वृद्धि हो गई है, मतलब मार्केट जो है 12 पिप पॉजिटिव में गया है, ठीक है। तो ये तो मार्केट का मूवमेंट है मेजर करेंसी और माइनर करेंसी में, जिनका जो है प्राइस इस तरीके से होता है। लेकिन JPY वालों का जो होता है वो कुछ इस तरीके से होता है, ये यूरो, USD, GBP USD एंड इस तरीके से जो भी पेयर्स होते हैं, एंड उसके अलावा GBP यूरो GBP, EG बोल सकते हैं इसको, एंड यूरो GBP भी बोल सकते हैं, GBP CAD, तो इस तरीके से जितने पेयर होते हैं सबका इसी प्रकार से होता है। लेकिन फिर अगर हम देखते हैं JPY वाले पेयर्स को, तो JPY वाले जो पेयर्स होते हैं उसके अंदर क्या होता है, प्राइस होता है, जैसे कि हमारा मान लेते हैं अभी कोई प्राइस ले लेते हैं किसी भी चीज़ का, मैं यहाँ पे एक जो है USD JPY करके लिख देता हूँ, ये हमारा एक पेयर हो गया, ठीक है। मतलब यहाँ पे क्या है, यूनाइटेड स्टेट का डॉलर है एंड यहाँ पर जापान का येन है, ठीक है। तो अब यहाँ पर जिसका प्राइस होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, 99.072 इस तरीके से होगा, 072। अब यहाँ पर जो है क्या है, कंडीशन जो सेम है, क्योंकि यहाँ पर 4th 5th नंबर थे तो लास्ट वाले 2 थे, तो यहाँ भी लास्ट वाले 2 ही हैं, लेकिन पॉइंट्स के बाद में ऐसे काउंटिंग जो है 3 पर आ जाती है। जो तीसरा वाला है पॉइंट के वो पिपेट है, एंड जो दूसरा वाला है ये पिप्स है। तो सेम तरीके से इसके अंदर वृद्धि होती है। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास में 99 पॉइंट और यहाँ से 172 चला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जो वृद्धि हुई है वो कितने की हुई है, पिप्स की वृद्धि हुई है, वो पिप्स की, कितने की, पिप्स की वृद्धि हुई है वो। तो वो देखो 7 था, ये वाला 7 जो है ये पिप्स है, एंड ये जो 2 है पिपेट है, तो पिपेट उतना ही है, पिप्स भी यहाँ पर उतना ही है, लेकिन आगे वाला बढ़ गया है। इट मीन्स कि यहाँ से पूरा 10 पिप्स जो है मार्केट मूव किया है, वो भी अप साइड में, किसमें, अप साइड में मूव किया है। तो यहाँ पर कितना हो गया, प्लस का 10 पिप्स। तो JPY वाले पेयर्स जो होते हैं उसके अंदर अगर आपका मूव करता है मार्केट 10 पिप्स, तो उसके अंदर आपको 7 पिप्स या 6 पॉइंट कुछ पिप्स का जो है आपको प्रॉफिट या लॉस देखने को मिलता है। लेकिन अगर मैं यहाँ से देखूँ कि 99 से 99.002 अगर मार्केट हो जाता है इस वाले पॉइंट, इस वाले उससे, ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो है माइनस का 7 पिप्स जो है मार्केट मूव किया है, मतलब मार्केट अप नहीं गया है, इस तरीके से नहीं गया, मार्केट इस तरीके से नीचे की साइड में आया है, ये वाला नहीं गया मार्केट, ये वाला गया है, ठीक है।
तो आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट अप जा रहा है कि नीचे जा रहा है। इस तरीके से जो है मार्केट मूव करता है, ठीक है। तो ये तो मार्केट का पैरामीटर है, लेकिन हम जिस क्वांटिटी में मार्केट के अंदर ट्रेड करेंगे, जो बाय सेल होगा, उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं लोट साइज। इसके अंदर जो एक पूरा लोट होता है उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड लोट। स्टैंडर्ड लोट होता है पूरा 0.100, ठीक है। ये पूरा हमारे पास में स्टैंडर्ड लोट होता है। क्या इसके नीचे भी हम क्वांटिटी ले सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं। कितने ले सकते हैं वो देखते हैं। इसके नीचे होता है फिर मिनी लोट। तो मिनी लोट जो होता है उसको बोलते हैं, इस तरीके से लिखा जाता है 0.10, ठीक है। क्या इसके नीचे भी कोई ट्रेड किया जा सकता है? कोई लोट साइज है? यस, बिल्कुल है। कौन सा होता है? उसको बोलते हैं माइक्रो लोट। 0.01, ठीक है। क्या इसके नीचे भी कोई लोट है? ना, अब इसके नीचे कोई लोट ऐसा नहीं है जिसमें हम ट्रेड कर सकते हैं। सबसे मिनिमम जो लोट है वो ये है 0.01। इसके लिए हमें कितनी क्वांटिटी चाहिए होती है? कितना जो हमारे पास अकाउंट है वो होना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए आपको मैं इसके आगे लिख देता हूँ, मैं थोड़ा सा इसको, आपको जो है इसके अंदर एक क्वांटिटी में चाहिए ट्रेड करने के लिए कि आपके पास कितना बैलेंस है ट्रेड करने के लिए आपके अकाउंट में। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको चाहिए ओनली $100 ट्रेड करने के लिए। एंड मूव कितना मिलेगा वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड इसके अंदर आपको चाहिए पूरा $1000 ट्रेड करने के लिए। एंड इसके अंदर आपको चाहिए $1,00,000। ट्रेड करने के लिए इसके अंदर चाहिए आपको $1,00,000। तो क्या उतना हम क्या इस लोट को ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं। $1,00,000 नहीं हुआ तब? हाँ, अगर आपको बस $1,00,000 नहीं है तो मैंने आपको पिछली क्लास में लिवरेज के बारे में बताया। वो लिवरेज आप यहाँ पर लेकर के ट्रेड कर सकते हैं। आप $100 में भी एक लोट ले सकते हैं, उसमें कोई इशू वाली बात नहीं है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा लिवरेज होता है वो होता है रेशियो के अंडर में। रेशियो किस तरीके से होता है? जैसे कि हम जो है एक क्वांटिटी लगा रहे हैं तो इसका रेशियो हम जो है 100 मान लेते हैं। तो 1/100 मतलब 1 की मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, जितना क्वांटिटी बनता है आप उतना लोड उसके अंदर ले सकते हैं। जैसे कि अब मैंने आपको बताया कि हम जो है इसके अंदर क्या करेंगे, $100 क्वांटिटी, ठीक है। हमारे पास कितना लोड है? 0.01 मान लेते हैं। हमारे पास जो है $100 है, या फिर आप मान लेते हैं $10 है आपके पास में, ठीक है। और आपका जो है बैलेंस में जो लगा हुआ है लिवरेज वो लगा हुआ है 1:400 का। तो आपके पास में ये जो कितना हो जाएगा? 4000, ठीक है। तो आप जो है इसके अंदर ये वाला ट्रेड कर सकते हैं, ये वाला भी ट्रेड आप जो कर सकते हैं, ऊपर वाला ये कर सकते हैं डेफिनेटली। तो आपका जो है ये मैटर करता है कि आप जो किस तरीके से करते हैं। 400 अगर आपके पास में है और इक्विटी आप जो है 500। अच्छा, यहाँ पर हम जो है बेस्ट, आपके लिए बेस्ट जो होता है, आप ज़्यादा लिवरेज लेंगे तो बड़ा लोट ले सकते हैं, लेकिन आपको जो है मैक्सिमम 1:500 का लोट लेना है, सॉरी लिवरेज लेना है 1:500। ये जो है आपके लिए मैक्सिमम और लिमिटेड होना चाहिए, क्योंकि आप जो ज़्यादा लोट लेंगे तो आपके अकाउंट के खाली और बढ़ने के ज़्यादा चांस रहते हैं। आप इतना लेंगे तो आपका $1 और उसके मल्टीप्लाई में $500 जो है ब्रोकर देगा लिवरेज के रूप में, आप निकाल नहीं सकते हैं उसको। अब मान लेते हैं कि आपके पास में क्या है, आपका लिवरेज है 500, आपकी इक्विटी भी 500 मल्टीप्लाई 500 इक्वल टू 25। तो 2.5 लाख हो जाएगा आपके पास में जो इक्विटी है। आप इसके अंदर 2.5 लोट भी ले सकते हैं, उससे ज़्यादा भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपका लिवरेज जो अच्छा खासा है। तो इतना आपके पास क्वांटिटी हो गया। अभी तो वैसे जो है क्या कर सकते हैं, $500 में 2.5 लोट ही ले सकते हैं, क्योंकि उसके अंदर फिक्स होता है कि आपके अंदर इतना इक्विटी होना चाहिए। इस तरीके से जो आपका क्वांटिटी होता है वो इसके अंदर होता है, किसके? लोट्स के अंदर ये सारी चीज़ें इस तरीके से देखी जाती हैं या फिर मापी जाती है। अब मान लेते हैं कि हमारे अंदर अगर जो मार्केट है, हम जो ये वाला लोट यूज़ करते हैं, कितना प्रॉफिट और कितना लॉस होगा। ये वाला जो है, ये वाला लोट अगर हम यूज़ करते हैं 0.01 वाला, अगर मार्केट यहाँ से 10 पिप मूव करता है इधर भी साइड, वो अप में जा सकता है, डाउन में जा सकता है, तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना लॉस और प्रॉफिट आपको होगा। 10 पिप्स में 0.01 लोट साइज में आपको $1 प्लस या माइनस देखने के लिए मिलेगा, प्लस या माइनस। एंड अगर आप जो है
0.10 अगर लेते हैं लोड साइड, ठीक है, तो इसके अंदर जो है आपको एक पिप्स के अंदर आप जो है $1 का प्लस और माइनस देखेंगे। आपका ट्रेड सही जाएगा तो आपको $1 का प्रॉफिट हो रहा होगा एक पिप्स के अंदर, एंड माइनस में जाएगा तो आपको $1 जो है माइनस दिखेगा। एंड अगर अब हम बात करें 1.00 की, तब इसके अंदर आपको एक पिप के अंदर आपको $10 प्लस या माइनस देखने को मिलेगा। इस तरीके से जो है हम लोग इसको मैपिंग करते हैं या फिर नापते हैं कि मार्केट किस तरीके से मूव करेगा और हमारा कितना क्वांटिटी उसमें यूज होगा। अब फॉरेक्स का बेसिक जो है यहाँ तक क्लियर हो गया है, सारी चीज़ फॉरेक्स की यहाँ तक हो चुकी हैं। अब आपको नीड पड़ेगी कि हम जो है चार्ट कहाँ पर देखेंगे, ट्रेडिंग कहाँ पर करेंगे, ठीक है। तो उसके लिए आपको करना पड़ता है कि हमको जो मार्केट है रीड करना पड़ता है, वो करना पड़ता है ट्रेडिंग व्यू पर। एंड उसके बाद में आपको जो मार्केट में न्यूज़ आती हैं करेंसीज़ की, इकोनॉमी वगैरह की, तो वो जो न्यूज़ हैं वो फंडामेंटल जो है आपको देखने को मिलेगा forexfactory.com पर। एंड इसके अलावा जो आप ट्रेड करेंगे वो कोई ब्रोकर होगा, ठीक है। ब्रोकर जो है का टर्मिनल हो सकता है या फिर MT5 MT4 में आपको ट्रेड करने के लिए बोल सकता है। तो ब्रोकर यहाँ पर जो होगा हम उसके लिए बात करेंगे, लेकिन अभी हम जो यहाँ पर बात करेंगे वांटेज की, जो मेरा फेवरेट ब्रोकर है। एंड इनके ऊपर भी आपको वीडियो देखने के लिए मिलेगा, तो डेफिनेटली थोड़ा पेशेंस रखिएगा। अब आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, एंड कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।